सभी को जय मसीह के मेरे भाई और बहनों। आप सबको मैं एक वचन शेयर करना चाहती हूँ कि मनुष्य आखिर किस बातों से अशुद्ध होता है। परमेश्वर का वचन मत्ती 15:10 में लिखता है परमेश्वर कि मनुष्य जो मुख में जाती है उन सारी बातों से वो अशुद्ध नहीं होता, परंतु जो उसके हृदय से निकलता है अर्थात डाह, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, बैर भाव, ये सारी बातें जो अंदर से निकलती है वही मनुष्य को अशुद्ध करती है। इसलिए आज मनुष्य की बातों पर ना विश्वास करें। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, क्या बोलता है, इस बात पे हमें चिंता और मनन करना है मेरे दोस्तों। हालेलुया। परमेश्वर हमारा शुद्ध और पवित्र है, वो हमें अशुद्ध कैसे ठहरा सकता है। लेकिन हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, जो डाह है, जो शिकायत है, जो गलत चीज है, जो दूसरों के प्रति हमारे अंदर कड़वाहट है, ये सारी बातें हमें अशुद्ध करती है। हालेलुया। इसलिए मनुष्य की बातों पर नहीं, परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है हमें, क्योंकि परमेश्वर कहता है अंधे अंधा को मार्ग नहीं दिखा सकता। आज मनुष्य खुद ही अंधा है, वो क्या हमें राह दिखा सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन सत्य है और युगाना युग का वचन है। परमेश्वर हमें हर एक बातों पे अगुवाई करता है। अगर हम उसके बातों पे मन लगाएं तो वो हमें हर एक चीज को सिखाने का ताकत रखता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा सच्चा है और वही हमें मार्ग दिखा सकता है, वही हमें छुटकारा दे सकता है, वही हमें सारी बातों से छुटकारा दे सकता है। क्योंकि वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज अगर हम सत्य से दूर हैं और परमेश्वर के वचन से दूर हैं तो हम कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं। हम ये छोटी छोटी बातों में उलझे रहेंगे, जो जिन चीज़ों का कोई लाभ नहीं है वो सारी चीज हमारे जीवन में होंगी। लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन जानेंगे तो परमेश्वर हमें हर एक चीजों से, हर एक बंधन से छुड़ाने की ताकत रखता है। और जिस चीज से हम लोग को समझ में नहीं आता वो सारी बात परमेश्वर जाहिर करना चाहता है हमारे जीवन में। इसलिए हम लोग को परमेश्वर का वचन दिन रात मनन करना है कि परमेश्वर का वचन आखिर हमसे क्या कहना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हमारे मुंह में जाता है वो तो हमारा साफ हो जाता है, लेकिन जब हम हमारे अंदर से जो कड़वाहट निकलता है, जो बुराइयां निकलती है, वो तो हमारे मन से ही निकलती है। इसलिए ये सारी बातें हमें अशुद्ध करती है। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन पे ये ध्यान देना है कि परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध और पवित्र रहने के लिए कहता है। आज